ए नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है? तो कोई भी लार्ज नंबर जो होता है ना, जैसे आप डायमीटर ऑफ अगर सन लिखिएगा, डायमीटर ऑफ सन अगर लिखिएगा 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर। अब इसको गिनिएगा तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 1 अरब 40 करोड़ हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इसको बोलने में तो बहुत असुविधा होगी। 1 10 100 ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया, ये अरब हो गया। अरब के बाद क्या बोलिएगा, इंडियन सिस्टम में तो नहीं है, इंटरनेशनल में आते हैं। वंस हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। तो इतना हो सकता है, इंटरनेशनल में है। लेकिन इसी सब इतने मतलब इतना बड़ा बड़ा लार्ज नंबर्स जो है उसको हम लोग एक साइंटिफिक नोटेशन देते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर और साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर, तो उसका रूल है, क्या है? ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a number is in the form of k into 10⁻n, where k is greater than 1 or equal to 1 but less than 10, and n is एनी इंटीजर। ये हुआ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर का डेफिनेशन। कोई भी नंबर k इंटू 10⁻n के रूप में होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो k यहाँ क्या हुआ? तो k यहाँ होगा 1 अथवा 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। n क्या हुआ? तो n हुआ कोई भी इंटीजर, जैसे मान लीजिए 4 3। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको कि उस नंबर को k के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो इसको अगर k के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 और 10 के बीच में लिखना है। तो इसको अगर 1 और 10 के बीच में लिखना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं 4.3। 1 और 10 के बीच में आ गया ये। उसके बाद इंटू 10, चूंकि पॉइंट किसी भी नंबर में, इसमें तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तब भी है, कहाँ है? नंबर के लास्ट में। अगर पॉइंट अगर 1 अंक आएगा तो 10 के पावर में 1 आएगा। अगर ऐसा रहता 4 3 2 9 3, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 4.3293, 4 अंक आएगा पॉइंट पीछे लेफ्ट में, तो 10 के पावर 4। जितना अंक लेफ्ट में जाएगा पॉइंट 10 के पावर में उतना ही नंबर होगा। अब आते हैं और, जैसे मान लीजिए 32000000, तो पहले तो के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 3.2 होगा इंटू 10, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6। ऐसा भी हो सकता है
423.56। तो इसको यहां पर लाना पड़ेगा पॉइंट को, 4.2356 इंटू 10 टू द पावर, तो 2 ही अंक ना आया है पीछे, तो 2 होगा। अगर पॉइंट लेफ्ट तरफ भाग रहा है तो 10 के पावर में इंटीजर पॉजिटिव होगा। अगर पॉइंट राइट साइड अगर जा रहा है तो 10 के पावर में उतना ही माइनस होगा। दिखाते हैं, जैसे देखिए 0.000232, तो पॉइंट तो यहाँ आना पड़ेगा 3.2 इंटू 1 2 3 4 अंक गया तो 10 का पावर में -4। ये ट्रिकी है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी यूजुअल फॉर्म में नंबर दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 तरीके हैं। ठीक है, यूजुअल फॉर्म का मतलब हुआ जिस रूप में हम नंबर्स को यूज करते हैं, यूज से बना हुआ है यूजुअल, जिस फॉर्मेट में किसी भी नंबर का यूज करते हैं उस फॉर्मेट को हम लोग यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। जैसे आपको 0.2, दिस इज द यूजुअल फॉर्म। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट जाएगा यहाँ 2 इंटू 10 का पावर, राइट साइड में अगर जाएगा पॉइंट तो निगेटिव होगा, तो 1 अंक आगे गया तो -1। समझ गए? तो इस लेसन में 2 टाइप का सवाल है, एक नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो 2.34 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसको जैसे करते हैं 2.34 इंटू 1 पर 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 234,000, 2 अंक पीछे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, तो 2340 ये यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अगर मान लीजिए माइनस में रहता, यहाँ माइनस रहता, तो 2.34 माइनस में है तो 1/10 का पावर 3 हो जाएगा, इसको भी उड़ा दीजिए, बट्टा में 100 हो जाएगा, 234/100, 3 को 0 और आ गया, तो 234 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस लेसन का यही थीम है, यही कंसेप्ट है। मेरा वीडियो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।